राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 79 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवेश्वर, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लचित्त हुई पार्वती जी ने महादेव जी को तपस्या से ही संध्या माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए, माँ, बाहर ना जाओ, ऐसा कहा। इसीलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का सिमरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के समरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वह तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूज की मेखला बांध शीघ्र ही फलहल धारण कर लिया। हर का परिहार करके उत्तम मर्गमर्च को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वह तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दहन किया था। हिमालय का वह शिखर गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्री तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वह बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए और फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वह एक वेदी का निर्माण किया। तत्काल ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वह मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर रात दिन आग जलाए रखकर वह बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुरक्षित आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वह निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन
में तत्पर हो। वह सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचशर मंत्र के जाप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वह सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नतापूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथियों का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आदि कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्साहस धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वह नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने सब को कुछ नहीं गिना। मुने वह केवल शिव के मन लगाकर वह स्तुति ही भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तत्काल हिमावन की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तत्पश्चात कार्य में उनका अनुरंग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए ब्राह्मण का भी परित्याग कर दिया। इसीलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के संपूर्ण पूर्वक एक पैर से खड़ी हुई पंचशर मंत्र का जाप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और व्याकहल से ढके थे। वह समस्त मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चित्तपूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुगृहित काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वह नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश्वर की महिमा का गान किया जाता है। सब ही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वोत्तम, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभाव को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृक्ष व ध्यज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वह कल्याणकारी भगवान शिव यह मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने
नारदोत्र शिव पंचशर मंत्र का सदा उत्तम भक्तिभाव से विधि पूर्वक जाप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हो तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वल्लभ धारिणी निर्विकारिणी पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वह उस तपस्या का सिमरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महेश्वर पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस अक्षयम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोधित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा गंधर्वादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहाँ परस्पर पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के बैरी थे, वह चूहे बिल्ली यदि दूसरे जीव भी उस अक्षयम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ का सारा वन प्रशांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया।